हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज का टॉपिक सजेस्टेड टॉपिक है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारा टॉपिक ये होगा कि व्हाट यू थिंक दे थिंक अबाउट यू वर्सेस हाउ दे एक्चुअली थिंक। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपको लगता है कि वो आपके बारे में सोचते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि वो एक्चुअल में आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई होप कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही है। तो हम आपकी थॉट्स देखेंगे पहले आपके पार्टनर के बारे में कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ये हम आपकी थिंकिंग देखने लगे हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट कर जाए तो फिर ये आप ही की रीडिंग होगी। अगर ये रेजोनेट पार्ट नहीं करेगा तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं होगी। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, आप में से कुछ लोग हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स नज़र आया है मुझे। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी थॉट्स। आप क्या सोचते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, बॉटम पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं। आई ऑल्सो फील कि आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं। कुछ का सर्वाइवल फेज़ हो सकता है, बट कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं आप दोनों के दरमियान। आपको ये भी आप ये सोचते हैं कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आपकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं कनेक्शन में, आपको ऐसा भी लगता है। बट लेट्स सी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर क्या सोचते हैं कि उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है। ओके, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, आप गुस्से के तेज़ हैं, आपकी बाउंड्रीज़ हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग और वो आपकी बाउंड्रीज़ के साथ रह नहीं पा रहे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आपको ये भी पता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा प्यार उन्हें कभी कोई नहीं कर सकता है। आपको ये भी पता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको लगता है। फिर है हमारे पास हाई प्रीस्टेस। ओ वाओ, आपको ऐसा लगता है कि वो ये सोचते हैं कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, चाहे वो इस टर्म से वाकिफ़ हों या ना हों। यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी हम आपके पर्सन के लिए जब स्प्रेड करेंगे तो तब भी कुछ स्टार साइंस आ जाएंगे। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, क्या ये आपसे मैच हो रहा है या नहीं। यू रियली फील कि आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन है और आपके पर्सन, आपको ऐसा लगता है कि सोचते हैं कि ये कनेक्शन उनकी ज़िंदगी का बेस्ट कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। डीप डाउन आपको फील होता है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी हर चीज़ उनको पसंद है, आपका अंदाज़, आपका बोलना, आपका उनका ख्याल रखना। और जब आप गुस्सा करते हैं तो कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वो कन्फ्रंटेशन से डरते हैं। ये आपको लगता है, ये आपकी थिंकिंग है। आपकी थिंकिंग ये भी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। आपकी थिंकिंग ये भी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। ये इंसान, आपको ऐसा भी लगता है समटाइम्स कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं। और ये इंसान ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। कभी कभार आप बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, और कभी कभार आप चीज़ों को बहुत इंटेंसली सोचते हैं। उनको आपसे ये गिला हो सकता है, आपको लगता है कि आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हैं, आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और फिर आप ये भी सोचते हैं कि जब आप हेल्दी बाउंड्री सेट करते हैं तो उनसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी आपके जहन में चलती हैं उनके बारे में।
आपको ऐसा भी लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, देर से ही सही बट ये इंसान आपकी तरफ आने का सोचते हैं। आपको उनके साथ एक स्पिरिचुअल, एक साइकिक कनेक्शन फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं इस कनेक्शन पर और आपके ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर, तो उन्हें आपकी बहुत याद आती है और आपसे बहुत लगाव है उन्हें। आपको ऐसी फीलिंग आती है, आपकी इंट्यूशन आपको ये बोलती है कि वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। बेसिकली उनके जहन में आपको लेकर कुछ नेगेटिव नहीं है, आपको ऐसा लगता है। ये आपकी थॉट्स हैं, राइट। और आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं ये भी बोल रही है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपको परस्यू करने वाले हैं अगर आप लोग अभी साथ नहीं हो तो। और आप में से कुछ लोगों का यूनियन होने वाला है, ये आपकी सोच है। सो अब हम ये देखेंगे कि वो एक्चुअल में आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई होप कि ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट किया है। अगर किया है तो ग्रेट, आगे भी कंटिन्यू रखिएगा, रीडिंग बिल्कुल आपकी है। सो लेट्स सी ये इंसान एक्चुअल में आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, इमोशनल डिस्टेंस नज़र आ रहा है आप दोनों के दरमियान। कुछ का फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, यानी कि सो लेट्स सी ये इंसान एक्चुअल में आपके बारे में क्या सोचते हैं। वन लास्ट टाइम शफल। ओके, ये इंसान एक्चुअल में आपके बारे में क्या सोचते हैं। बॉटम पर क्या आया है? सो बॉटम पर है जजमेंट। ओके, सो उनको आपके बारे में बहुत सारी रियलाइजेशंस हो रही हैं। उनको समटाइम्स ये फील होता है कि आप उनको जज करते हैं लिटरली। ओके, ये इंसान पैशनेट हैं आपके बारे में, तो ये तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं उनके बारे में, क्योंकि आपको भी पता है ये चीज़ कि वो बहुत पैशनेट हैं आपके बारे में और वो एक्चुअल में भी बहुत पैशनेट हैं आपके बारे में। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। बहुत कुछ उनको रियलाइज़ हुआ है आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। ये उनके लिए वेकअप कॉल है। कुछ ऐसा चल रहा है कि उनके लिए ये वेकअप कॉल है। ओ वी हैव द डेविल। वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? व्हाट डू दे एक्चुअली थिंक अबाउट यू? हमारे पास आ गया 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये जो सेपरेशन है ये उनके लिए बहुत तकलीफ दे है, बहुत भारी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। सो ये जो एक एंटिसिपेशन है, ये जो आप फील कर रहे हैं कि दे आर कमिंग, वो बिल्कुल सही फील कर रहे हैं आप, क्योंकि एक्चुअल में उनकी एनर्जी में हमें चैरियट नज़र आ रहा है कि वो एक्चुअल में एक्शन लेना चाहते हैं। वो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। वाओ, वी हैव दिस 11-11 कार्ड। आई ऑल्सो फील कि उनको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उनकी फैमिली से रिलेटेड कोई ट्रॉमा है, उनके पास्ट से रिलेटेड, आई एम हियरिंग फैमिली से रिलेटेड कोई ट्रॉमा है जिसको वो ओवरकम करना चाहते हैं। वो आपके साथ कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। येस, वो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। एंड येस, ये कनेक्शन उनके लिए बहुत हीलिंग है। आपकी एनर्जी में भी ये चीज़ें थी। सो फार आई फील कि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं वाकई एक्चुअल में ये इंसान वो चीज़ें सोच रहे हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। आई रियली फील कि आप बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन में ट्यून इन हैं और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अक्सर जो चीज़ें सोच रहे होते हैं वो हो रही होती हैं एक्चुअल में। तो अभी जो भी अच्छी चीज़ें आपने सोच रखी हैं उनके बारे में वो सच में हो रही हैं। और ये देखिए, हमारा स्टार्ट 9 ऑफ वॉन्ड्स से हुआ था और अब फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है, विच इज़ ट्रू। ओ माई गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये दोनों फैमिली कार्ड हैं, दोनों वेरी 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 नाइस। आपको फील होता है, आपकी एनर्जी में हमने देखा, आप ये सोचते हो कि वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं या फैमिली बनाना चाहते हैं। दिस इज़ ट्रू, क्योंकि उनकी एनर्जी में भी हमारे पास 2 फैमिली कार्ड्स आ चुके हैं, जो कि एक कंफर्मेशन है कि यस, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। और 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, इसका मतलब ये है कि ये इंसान इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि दिस इज़ माई पर्सन। सो ये इंसान
हो सकता है कि अभी तक क्यों आपकी तरफ नहीं आए, क्योंकि उनकी ईगो सेल्फ उनको रोक रही थी, मे बी उनके अंदर एक स्टबननेस है जो उनको रोक रही थी। बट वो रुकेंगे नहीं, बेसिकली वो आपको परस्यू करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने कंटिन्यू रखा अपने इस बिहेवियर को तो ऑब्वियसली ये बिहेवियर उनको कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगा, कनेक्शन में कुछ नहीं बन पाएगा अगर उन्होंने एक्शन ना लिया। सो ये इंसान हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ये इंसान एक स्टेबल रियल ऑफर आपको देना चाहते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम है डेविल एनर्जी का। अब ये उनके फैमिली हो सकता है जो अप्रूव नहीं कर रहे हैं आपके कनेक्शन को, फैमिली की वजह से मे बी ये रिश्ता ख़त्म हुआ, फैमिली इश्यूज़ हैं, और फिर बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं और वो चाहते हैं उस शादी में से निकलना ताकि वो इस कनेक्शन को परस्यू कर सकें और आपके साथ एक फैमिली बना सकें। और कुछ लोगों के लिए 2 शादियां मुझे नज़र आ रही हैं, आप भी हैं उनकी ज़िंदगी में और उनका और भी एक रिलेशन है। तो ये चीज़ें कुछ मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक नज़र आई हैं, सबके लिए नहीं हैं ये मैसेजेस, जहन में रखिएगा। तो क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि जो आप सोच रहे हैं कि वो सोचते हैं, ऑलमोस्ट वो वही कुछ सोचते हैं, विच इज़ अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है आपको ये सारी चीज़ें पता हैं ऑलरेडी कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, और कुछ लोगों को मे बी फाइनेंसिस के कोई इश्यूज़ हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से मे बी वो आपके साथ आगे चल नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है कि वो इंसान मजबूर हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, बट वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं, एंड दे डू लव यू अ लॉट। वो आपको अपनी फैमिली समझते हैं, ये कनेक्शन उनके लिए हीलिंग है। आप उनके लिए यूं कह लीजिए कि तकलीफ़ में आप एक वो इंसान है उनकी ज़िंदगी में जिन्हें देखकर वो खुश हो जाते हैं, अपनी तकलीफ़ें भूल जाते हैं। सो यू नो दिस, और देखिए कि उनकी एनर्जी में वही चीज़ें आई हैं। सो बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में ये इंसान, और आपको ये बात पता है कि आपसे उनको कोई गिला नहीं है। गिला होगा भी तो सिर्फ ये होगा कि थोड़ा आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, सेंसिटिव बहुत हैं, हर्ट हो जाते हैं जल्दी। तो लेट्स सी और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, व्हाट डू दे थिंक। ओके, वी हैव द मून। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, और आपकी रीडिंग में भी हमने देखा था और यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। सो वी हैव द टावर, कुछ बड़ा अनएक्सपेक्टेड, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ये इंसान विद दिस एम्परर एनर्जी। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आ गया है, स्कॉर्पियो है, एरीज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ गया है, सैजिटेरियस भी, कैंसर एंड पाइसीज भी, लिब्रा। सो वी हैव दिस एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। मुझे ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था आपकी रीडिंग में कि वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं और वो कुछ प्लान कर रहे हैं। सो येस, दे आर प्लानिंग, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में सोच रहे हैं, कनेक्शन में प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड होगा लेकिन कुछ बहुत अच्छा ये इंसान सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बड़े अनप्रडिक्टेबल भी हैं, आपका पता नहीं चलता है कि अभी नेक्स्ट क्या होगा। आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है, कोई सोशल मीडिया पर हो सकता है, पब्लिक आई में कोई ऐसा काम आप करते हैं। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत एक स्टेबल पार्टनर हैं और आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, बहुत ग्रोथ होगी। आप एक ऐसे इंसान हैं जो इक्वालिटी पर बिलीव करते हैं, जो बैलेंस पर बिलीव करते हैं, आप कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं, और बहुत प्यार मोहब्बत से रहने वाले इंसान हैं। आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वो ये सोचते हैं आपके बारे में। और आपकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन है, वो ये सोचते हैं आपके लिए, और वो बहुत अच्छी बातें सोचते हैं। बेसिकली आप एक बहुत अंडरस्टैंडिंग पार्टनर हैं, वो ये सोचते हैं आपके बारे में। एंड आई फील कि आप, वो ये सोचते हैं कि आपने हर हद तक इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की है अपने एंड से। आपने हमेशा पॉजिटिव भी रहे हैं, कोशिश हमेशा की है, जितना सेक्रीफाइस हो पाया आपने किया इस कनेक्शन के लिए। और अब वो ये सोचते हैं कि नाउ इट्स माय टर्न, अब मेरी बारी है कि मैं इसके अंदर अपना इनपुट डालूं, इसमें एफर्ट करूं, कनेक्शन में स्केल्स को वो बैलेंस करना चाहते हैं। सो वेरी नाइस एनर्जी। आई फील कि जो कुछ आप सोचते हो कि वो सोचते हैं आपके बारे में, वही कुछ ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। तो अब हम कुछ ऑरेकल्स देख लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन
वी हैव रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, दे नो कि आप अभी भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं. वाओ, फॉरगिवनेस, ये इंसान अपने पास्ट बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, वेरी नाइस. द सिल्वर वाटरफॉल, ये तो मुझे एस ऑफ कप्स की तरह का लगता है, प्लस ये सेल्फ लव का कार्ड भी है. नंबर 32 है, किसी की एज भी हो सकती है. रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, वर्दीनेस, नंबर 35 है. नंबर 26 है, देख लीजिए, एजेस हो सकती हैं आप लोगों की. फॉरगिवनेस एंड द गार्डनर. सो इसका मतलब क्या है कि ये इंसान वर्क करना चाहते हैं इस गार्डन पर, इस कनेक्शन पर, इसको नर्चर करना चाहते हैं ताकि ये ग्रो करे, फले फूले, बिल्कुल एक इस खूबसूरत गार्डन की तरह. सो वो एफ़र्ट करने से अब घबरा नहीं रहे हैं, वो एफ़र्ट करना चाहते हैं. बेसिकली ये मैसेज आ रहा है. एंड यू आर वर्दी ऑफ लव, एब्सोल्युटली. और उनको भी, वो भी सेल्फ लव की तरफ आ रहे हैं. उनको भी ये रियलाइजेशन हो रही है कि वो भी वर्दी हैं. ये जब इशू होता है कि कभी इंसान ये सोचता है कि मे बी आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. तो आई ऑल्सो फील कि कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ऐसी भी थी कि जिनके लिए उन्होंने अपने आप को माफ़ नहीं किया, और उन्होंने रिफ़्लेक्ट किया है और वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप को माफ़ करना है. और आई फॉरगिव माई सेल्फ इसके ऊपर जैसा कि लिखा है, राइट, इस कार्ड के ऊपर लिखा है. सो आई एम फॉरगिवन, यहाँ पर लिखा है. सो आई रियली फील कि जिन चीज़ों पर वो अपने आप को ब्लेम करते थे, पास्ट ट्रॉमाज, हर्ट, फाइनली वो अपने आप को उन्होंने माफ़ कर दिया उन चीज़ों के लिए. प्लस वो आपसे भी फॉरगिवनेस चाहते हैं. वो आपसे बोलेंगे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. कुछ इस तरह की चीज़ वो करेंगे कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के दरमियान उसको हील करना चाहते हैं. यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कंपैशन, एम्पथी, लव एंड अंडरस्टैंडिंग. तो ये सारी चीज़ें आपने उनकी तरफ दिखाई हैं और उनको फील होता है कि कितना कंपैशन है आपके दिल में, और आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है उनको हमेशा, और आप अभी भी रिजॉल्व करना चाहते हैं जो भी इशू है आप लोगों के दरमियान, और वो भी चाहते हैं. सो बेसिकली आप दोनों की थॉट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं. आप दोनों सेम चीज़ें सोच रहे होते हैं एक टाइम पर. तो दिस इज़ अ वेरी नाइस कनेक्शन बेसिकली, जिसमें आप दोनों को पता है एक दूसरे के दिल की हालत, आप दोनों को अंदाज़ा है. एंड यू नो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम कुछ एक्सटर्नल है. प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपके पार्टनर के साथ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ एक्सटर्नल चीज़ें हैं. तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट यहाँ पर मुझे 2 लोग नज़र आ रहे हैं जो वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर. बस कुछ एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी चीज़ें एग्जैक्टली वैसी हो नहीं पा रही हैं जैसी आप लोग चाहते हैं. सो अब हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं और फिर हम आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस लेंगे. आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन पर. सो वी हैव क्लोजर. Not all connections are meant to be except closure. So कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है आपकी, वही आपका क्लोजर होता है समटाइम्स. बट मुझे यहाँ पे क्लोज्ड डोर वाली चीज़ नहीं फील हो रही. आई जस्ट फील के एक्सेप्टेंस का मैसेज आ रहा है क्लोजर के साथ, कि जो भी सिचुएशन है उसको आप एक्सेप्ट करें. डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल, या बहुत ज़्यादा अटैच ना हो आउटकम के साथ. जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन जो है एज इट इज़. एंड आई नो कि ये बड़ा मुश्किल होता है जब आपको सर्कमस्टांसिस बिल्कुल ही अगेंस्ट अपने नज़र आ रहे हैं. बड़ा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना, बट अगर आप सरेंडर करके थोड़ा एक्सेप्ट करके चलेंगे तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी. So we have passion, keep the flame of passion alive. It's the heartbeat of love. So they do have a lot of passion. ये तो हमें पहले ही पता था और अभी भी passion है आप दोनों के दरमियान. We have voids. Avoid rushing to fill voids with love. Seek inner fulfillment first. ये मैसेज तो आप दोनों के लिए है कि सेल्फ लव करें. इनर फुलफिलमेंट पहले होनी चाहिए. सिर्फ और सिर्फ voids को फिल करने के लिए कनेक्शंस में मत जाइए. Then we have charisma. Love flows to you. You radiate charisma and charm. वाओ. सो आप एक अच्छी, मतलब एक खूबसूरत वाइब्रेशन में है मे बी इस वक्त, और बहुत charismatic हैं, और यू आर वर्दी ऑफ लव. यू आर लवेबल. आप जहाँ भी जाएंगे आपको मोहब्बत मिलेगी, मिलती है अगर आप गौर करें.
ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट. सो अगर कोई रेड फ्लैग है, डोंट ओवरलुक रेड फ्लैग्स. आई डू फील कि इसमें ये मैसेज आ रहा है. प्यार अपनी जगह है, बट अगर कोई रेड फ्लैग आपको नज़र आ रहा है उसको इग्नोर ना कीजिए, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज रख कर चलिए, ये मैसेज भी आ रहा है. सो लेट्स सी कि ये इंसान आपसे क्या बोलना चाहते हैं. लव मैसेज, क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान आपको. व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से. या हो सकता है कि वो ये चीज़ें अभी सोच रहे हैं. दिस इज़ सो नाइस एंड आई एम वेयरिंग पिंक टुडे. और मुझे फील हुआ कि आज क्यों ना हम पिंक पिंक कार्ड यूज़ करें सारे. हो सकता है आपने भी पिंक पहना हो सकता है बारबी किसी को पसंद है. ओके, सो वी हैव आई रिप्रेस माई इमोशंस. यस, ये तो हमने देखा था, आपको भी पता है ये चीज़ कि वो अपने इमोशंस को छुपाते हैं, दबाते हैं और बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं है. आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, आपकी ड्रेसिंग सेंस, द वे यू कैरी योर सेल्फ, हर चीज़ आपके बारे में, दे लव इट. आई एम स्केयर्ड टू लेट समवन इन. सो फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो सकता है, फियर ऑफ इंटीमेसी हो सकता है, फियर ऑफ कमिटमेंट हो सकता है, क्योंकि वो अबैंडन नहीं होना चाहते हैं इसलिए वो फिर किसी को क्लोज अपने होने नहीं देते हैं. तो ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, ये वाला सबके लिए नहीं है. आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस, और लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उनको. आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं इंसान के जो बहुत ईजीली लोगों की बातों में आ जाते हैं समटाइम्स. आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, बट नो मैटर जो भी उनका फियर है वो कमिट करना चाहते हैं आपसे अगर उन्होंने कमिट नहीं किया है. आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, या दे नो दीज थिंग्स कि उनको वर्क करने की ज़रूरत है. आई होप यू हैवंट मूव्ड ऑन. सो दे रियली होप कि आपने मूव ऑन नहीं किया लाइफ में. आई हैव ट्रस्ट इशूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन, सो दे हैव ट्रस्ट इशूज़, ये आपके भी हो सकते हैं. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो वट टू से. सो बात करना चाहते हैं आपसे बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि स्टार्ट कैसे करें कॉन्वर्सेशन को. मे बी आप दोनों के दरमियान एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गई. आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसिस. तो ये भी है एक चीज़ जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस पर, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैं पहले आपको बोल रही थी. प्रॉब्लम उनके फाइनेंसिस का हो सकता है या कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं. तो ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं. बट एक चीज़ फॉर श्योर है कि ये इंसान आपके साथ कमिट भी करना चाहते हैं, आपके साथ चलना भी चाहते हैं. सो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान वर्क करना चाहते हैं और करेंगे. और जो आप सोच रहे हो, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है आपको, वो सही है. वो वही कुछ सोच रहे होते हैं जो आप सोच रहे हैं. सो वो अच्छा सोचते हैं आपके बारे में. सो अब हम आपके येस नो पे आने लगे हैं. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स हैं. इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है. लेट्स सी. सो शुरू करते हैं येस एंड नो से. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. वहाँ पर डेली वीडियो आती है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा. जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच. सो आस्क ए फ्रेंड आ गया है और इसको हम दोबारा से कर लेते हैं. वी 999 EY 7H. सो मे बी आपका आंसर आया है SN2B. फिर आया है 4488BE7SS11O. Then R number 6. So maybe आपका आंसर आ गया है Y666WG एंड नंबर 6. सो ये है आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है.
और इसके अलावा मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।